वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो हमारा चैप्टर है, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और साथ में आज हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा आज हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहने वाला है। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी तक हमने मेंडल के पैटर्न के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड के बारे में पढ़ा। फिर साथ में हमने उनके द्वारा दिए गए नियम के बारे में भी पढ़ा, जिसको हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और साथ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी जानकारी ली। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उनके अलावा भी बहुत सारे क्या है पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले इनहेरिटेंस के, जिनको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्योंकि ये मेंडल के लॉ को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा क्या था इनके अंदर, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो आपको क्लियर होगा कि सबसे पहला टॉपिक आज का रहने वाला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, हम कहेंगे इट इज एन इनहेरिटेंस इन हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग shows इंटरमीडिएट करेक्टर बिटवीन टू पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट करेक्टर्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। इसके अलावा हम इसको एंटी रहीनम स्पीसीज भी बोल सकते हैं, मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो हुआ क्या था, हुआ ये कि जब हमने क्रॉस कराया होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस व्हाइट के द्वारा, जब हमने क्रॉस कराया तो हमारी जो F1 जनरेशन है, ना तो रेड आई ना व्हाइट आई, वो आ गई आपकी इंटरमीडिएट। इट मीन्स आपको नया यहाँ पर क्या है करेक्टर देखने को मिला, वो क्या था, पिंक कलर। तो पिंक फ्लावरिंग प्लांट क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिले। और ये भी ध्यान रखना कि इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या रहती है इनकी, सेम रहती है। कैसे, तो हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो इनकी आती है 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट। और वही जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो आर कितने 1 और कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हो जाएंगे 2 और स्मॉल आर क्या हो जाएंगे 1। इसका मतलब जो कैपिटल आर है ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, किसके ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। इसी तरीके अगर देखें तो पी प्लांट क्या शो करते हैं, ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेट्स। ठीक है, तो ये आपको याद करना था। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको यहाँ पर जो क्रॉस करके दिखाया गया है, तो इस क्रॉस को हम देखेंगे यहाँ पर, तो इस क्रॉस से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिया, कैपिटल आर मतलब रेड फ्लावर कलर हमने यहाँ पर लिया, जो लाल रंग के जो फूल थे हमने वो ले लिए। एक व्हाइट कलर के फूल ले लिए, तो उसको हमने स्मॉल आर मतलब हमने इनके एलील्स लिख लिए थे। इनके जो गैमेट्स बने यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो होमोजाइगस लिया तो सेम काइंड के क्या बनेंगे, यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। यहाँ कैपिटल आर आ गया और यहाँ क्या आ गया, स्मॉल आर। जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया, मतलब F1 फिलियल क्रॉस जब हमने कराया, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि पिंक कलर का फ्लावर क्या है हमें देखने को मिला। तो जब पिंक कलर का फ्लावर यहाँ देखने को मिला, तो इसका इंटरमीडिएट करेक्टर क्या है आपको यहाँ देखने को मिल गया है। इसकी हमने फिर सेल्फिंग कराई, जब सेल्फिंग कराई तो 2 डिफरेंट काइंड के गैमेट्स यहाँ पर बने। और फिर पनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हमने इनको यहाँ पर क्रॉस कराया। तो आप देख रहे हैं कैपिटल आर को हम क्या कहेंगे, रेड, और कैपिटल आर स्मॉल आर को क्या कहेंगे, पिंक। तो पिंक कितने हैं 2 और व्हाइट कितने हैं, तो हमने कहा कि एक स्मॉल आर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर केवल 2 चीजें आपको याद रखनी। एक तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और एंटी रहीनम स्पीसीज भी लिखा आ सकता है। इसके अलावा मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट को कहा जाता है, ये भी आपको याद करना है। नंबर दूसरा आपको ये याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर इंटरमीडिएट करेक्टर क्या है आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तीसरा याद रखना है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इनकी क्या होती है, सेम होती है। ये 3 चीजें क्या है आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर जो नेक्स्ट है, सेम यहाँ पर क्रॉस करके दिखाया हुआ है। इस क्रॉस के अंदर भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या है, रेड फ्लावर देखने को मिल रहा है, कैपिटल आर। यहाँ व्हाइट फ्लावर है, स्मॉल आर। यहाँ हमने जब इनका जब पहली बार क्रॉस कराया तो हमारे पास कैसे कलर के फ्लावर आ गए, पिंक कलर के, कैपिटल आर स्मॉल आर। और वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा सेल्फ क्रॉसिंग करा दी, मतलब सेल्फिंग कराई गई, कैपिटल आर स्मॉल आर की। तो ये जो आपको नजर आ रही है क्या है, गैमेट्स। ये क्या है, ये है गैमेट्स। और इन गैमेट्स को जब हमने यहाँ जब आपस में क्रॉस कराया तो आपको क्या देखने को मिला, कैपिटल आर कितने, एक, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने मिले आपको, 2, और वहीं स्मॉल आर कितने मिले यहाँ पर, एक।
तो इसका मतलब जो रेशियो आ गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, 1:2:1। फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक रेशियो भी आपको क्या देखने को मिलेगी, सेम क्या है आपको देखने को मिलेगी। चलो ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि केवल एक एलील यहाँ पर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता, तो यहाँ पर दोनों एलील क्या कर सकते हैं आपस में, दोनों एलील एक साथ अपने आप को क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोडोमिनेंस में आपका यहाँ जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या हो जाएगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर कहा गया है कि इट इज एन इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन ए हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड कंडीशंस के दौरान दोनों कैरेक्टर आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दें तो उसको कोडोमिनेंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको याद करना है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये कंट्रोल होता है आई जीन के द्वारा। ठीक है, जो जीन कंट्रोल करते हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्शन किसकी करेगी, शुगर पॉलीमर, जिसको एंटीजेंस बोलेंगे, जो लगातार क्या प्रोट्रूड करते रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। तो आई जीन में आपको 3 एलील देखने को मिलेंगे, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, है ना, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। ये जो कैपिटल ए और कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी, आई मतलब आई जीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए और बी स्लाइटली क्या है, डिफरेंट है, मतलब शुगर इनका क्या है, स्लाइटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और वहीं स्मॉल आई की अगर बात करें तो ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करती। तो इससे ये चीज क्लियर हो गया, जब ये दोनों शुगर प्रोड्यूस करते हैं ए और बी, तो स्लाइटली क्या है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो दोनों अपने अपने शुगर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इट मीन्स ये एग्जाम्पल किसका कहलाएगा, को डोमिनेंस का। ये हुआ किसकी वजह से, को डोमिनेंस की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एलील है फ्रॉम प्रिंट ए और इसका भी क्या है ए, तो ए से क्या बनेगा, ब्लड टाइप, जो फिनोटाइप क्या रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप ए। और वहीं अगर मान लीजिए ए है और बी है, तो यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, को डोमिनेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपको याद रखना है, इसको हम बोलेंगे को डोमिनेंस। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये क्या शो कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये शो कर रहे हैं डोमिनेंस। और दोनों ए बी मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशंस में आप देखें या फिर हाइब्रिड बोल सकते हैं आप, उस कंडीशंस में ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने दोनों कैरेक्टर, दोनों शुगर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो को डोमिनेंस का एग्जांपल याद रखना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ये गाय आपको देखने को मिल रही है, ये कैपिटल आर शो कर रही है और ये व्हाइट है, वो क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब हुआ क्या, जब इनके गैमेट्स बने और उसके बाद जब क्रॉसिंग कराई गई तो दोनों के कैरेक्टर आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब रेड कलर भी आपको देखने को मिल रहा है और साथ में व्हाइट कलर भी। तो इस टाइप के जो शेप को हम क्या बोलेंगे, रोम। क्या नाम देंगे, रोम, ROAN। क्लियर है सभी को। तो ये भी को डोमिनेंस का क्या है, एक एग्जांपल है जो आपको इजीली तरीके से क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि को डोमिनेंस क्या होता है। कुछ नहीं है, बस आप फिर दोबारा से समझे, एक मिनट सुनिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या है, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। डेविएशन क्यों है, क्योंकि इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्या है आपको देखने को मिलता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलती है, सेम। ऐसे ही को डोमिनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो को डोमिनेंस का मतलब है कि अगर यहाँ पर एलील आपके कैसे हैं, हाइब्रिड कंडीशंस में है, तो यहाँ दोनों के दोनों अपने कैरेक्टर क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। जब दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, को डोमिनेंस कहलाएगा। एग्जांपल में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है आपको याद करना है। और पहले वाले में आपको क्या याद रखना है, स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट, ये आपको ये चीजें याद कर लेनी। चलिए और देखते हैं डेविएशंस क्या है और कमियां क्या रही मेंडल के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो। मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा एलील आपको देखने को मिल जाए। तो जब मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बताया था कि एक कैरेक्टर के 2 ही एलील हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिले जिसमें एक से मतलब 2 से क्या है ज्यादा एलील क्या है देखने को मिल गए, मतलब एक कैरेक्टर के मल्टीपल एलील्स क्या है देखने को मिल गए। अभी फिलहाल हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसमें आपने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखा तो 3 एलील्स आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिले, ए, बी और स्मॉल आई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनमें से अगर कोई भी 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, कोई भी 2 एलील प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम करेंगे।
तो मल्टीपल एलिल्स आपको क्या है, केवल और केवल पॉपुलेशन लेवल पे क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो हमारे देश के अंदर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए है, किसी का ओ है ना, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी आपको देखने को मिल जाता है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो चलिए बताइएगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें हम। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ट्रेड्स बहुत सारे जीन्स मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि इनहेरिटेंस इन सम ट्रेड्स ऑफ कंट्रोल बाय सेवरल जीन, मतलब मल्टीपल जीन्स क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करें, तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में ह्यूमन स्किन कलर, इसके अलावा ह्यूमन हाइट, तो आपने देखा होगा वेरिएशंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, कोई बहुत छोटा, कोई इंटरमीडिएट, है ना। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मल्टीपल एलील्स के ऊपर। तो इसलिए उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया। तो याद रखिएगा ये सारा का सारा इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा। पॉलीजेनिक जो ट्रेट है, तो यहाँ पर जो फिनोटाइप है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, मतलब जितने भी यहाँ पर जो एलील है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने का काम कर रहे हैं। इट मींस जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतने ही ज्यादा एडिटिव इफेक्ट क्या है आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, तो सभी एलील के क्या है इफेक्ट वहां पर जुड़ते चले जाते हैं। तो आप कहोगे सर जी ये कैसे है, तो जैसे मैं कहूं कि स्किन कलर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अज्यूम करो कि भाई 3 जीन है हमारे पास, कौन कौन से, ए बी और सी। ये तीनों के तीनों ह्यूमन स्किन कलर को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। और वहीं अगर मैं डोमिनेंट फॉर्म अगर बताऊं तो ए बी सी ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो तीनों आ गए, पेयर की फॉर्म में तीनों आ गए, तो डार्क स्किन आपको देखने को मिलेगी। अगर रिसेसिव फॉर्म में आ गए तो ये किस में आ जाएंगे भाई, लाइट स्किन, मतलब कलर बिल्कुल फेयर रहेगा। तो जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट एलील, अगर सारे के सारे एलील यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में हैं, तो आप देखेंगे सबसे डार्केस्ट स्किन क्या है आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल काला क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। नाइजीरिया के जो लोग हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वहां के जो लोग हैं आप देखिएगा कि उनका जो कलर है, उनके पास क्या है, डोमिनेंट एलील बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो डार्क कलर के ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं कहूँ इंग्लैंड के लोग ज्यादा बुरे क्यों हैं, वो इसलिए हैं, इसलिए फेयर हैं क्योंकि उनके पास रिसेसिव जीन क्या है, ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। बस फर्क इतना सा है। जीनोटाइप विद ऑल रिसेसिव एलील, अगर मान लीजिए सारे के सारे रिसेसिव एलील है, तो लाइटेस्ट स्किन क्या है, कलर आपको देखने को मिलेगी। और उसी प्रकार से जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट, अगर मान लो 3 डोमिनेंट एलील है और 3 रिसेसिव एलील है, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट स्किन कलर क्या है आपको देखने को मिलता है, जो कि इंडियंस के पास है। जो इंडियंस है वो क्या है, इंटरमीडिएट स्किन कलर क्या है आपको देखने को मिलती है उनकी। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बता सकता हूँ कि जितने भी टाइप के, ईच टाइप ऑफ एलील वो क्या करते हैं, डार्कनेस और लाइटनेस बताने का क्या करते हैं, काम करते हैं। स्किन की लाइटनेस और डार्कनेस क्या है, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो चलिए एक डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। ये देखिए भाई, अगर इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा तो ये एक प्रकार से पॉलीजेनिक ट्रेट कैसी है, क्वांटिटेटिव ट्रेट है। फिनोटाइप क्या करती है, वेरी इंटीग्री, स्किन कलर है, हेयर कलर है, आपको ये देखने को मिल जाएगा, सबका अलग अलग होता है। एग्जाम्पल हाइट का भी हो सकता है, आई कलर का भी हो सकता है, वेट का भी हो सकता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स के अंदर। अब आप देखें यहाँ पर, आप आई कलर की अगर बात करें, देखिए किसी के आप देखेंगे नीली कलर की आंखें हैं, किसी की कैसी आंखें आपको देखने को मिल रही है, मतलब सभी का आई कलर क्या है यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मल्टीपल एलील्स के ऊपर कर रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं कहूँ इसके पास सारे के सारे क्या है, डोमिनेंट एलील है। मैं कहूंगा ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तो इसका मतलब सारे के सारे एलील क्या है, इसके डोमिनेंट वाले हैं। तो इसलिए ये कैसा कलर है इसका, तो मैं कहूंगा डार्केस्ट कलर क्या है आपको देखने को मिलता है स्किन का। और ये अगर मैं कहूँ ये बीच वाली की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं कहूंगा यहाँ पर इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 डोमिनेंट हो गए 3 रिसेसिव हो गए, तो इसका कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट। और सबसे फेयर क्या है आपको ये देखने को मिल रही है बिल्कुल लास्ट में, है ना, ये जो सबसे लास्ट में ये जो आपको नजर आ रही है, तो ये क्या है, सबसे फेयर है। तो इसका मतलब इसके पास सारे के सारे क्या होंगे, तो आप कहेंगे रिसेसिव एलील आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको।
ठीक है, अगर क्लियर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को। लाइक शेयर करना जरूर, मतलब लाइक शेयर जरूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और जिसको भी जरूरत हो उसको ये चीज़ें मिल सके। तो आगे देखिएगा प्लियोट्रॉपी। अब बारी आती है, देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अभी मैंने बताया, वो भी क्या है, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है। प्लियोट्रॉपी भी क्या है, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म का ही पार्ट है। अब हुआ ये कि यहाँ पर सिंगल जीन क्या करता है, मल्टीपल इफेक्ट को क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, here सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जैसे कि इस जीन को हम क्या नाम देंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। तो ज्यादातर केसेस में आप क्या देखोगे, जो मैकेनिज्म है प्लियोट्रॉपी का, वो करता है इज इफेक्ट ऑफ द जीन ऑन द मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द डिफरेंट फिनोटाइप्स। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक जीन है, अगर जीन ने प्रॉपर तरीके से अगर अपनी एक्सप्रेशन नहीं करी तो उससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल चेंजेस क्या है देखने को मिल सकता है, मतलब मल्टीपल इफेक्ट्स हमें क्या है देखने को मिल जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको हम प्लियोट्रॉपी जीन कहेंगे, क्योंकि सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट को क्या कर रहा है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो आप एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, स्टार्च सिंथेसिस इन ए पी, सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने हैं, ये प्लियोट्रॉपी के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और म्यूटेंट, द म्यूटेंट जीन हैज मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट, जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया है, ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकता है, हेयर की रिडक्शन शो कर सकता है, स्किन पिगमेंटेशन में भी चेंजेस क्या है ये ला सकता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट। यहाँ पर भी ये भी प्लियोट्रॉपी को ही शो कर रहा है। तो यहाँ कैसे, मैं कहूंगा यहाँ पर मुझे इंटरमीडिएट साइज के क्या है ग्रेन भी देखने को मिलेंगे, मुझे स्मॉल साइज के ग्रेन भी देखने को मिलेंगे और लार्ज साइज के ग्रेन भी देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल जीन की वजह से ही आपको यहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट क्या है देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आप स्टार सिंथेसिस वाला बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये मैंने खुद के जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से मैंने ये लिया है। तो आप देखिएगा ये जो है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU शॉर्ट फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, शायद आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो ये मान लीजिए जीन है, ये जीन है, ठीक है। अमीनो एसिड क्या है, एसेंशियल है, कौन सा, फिनाइल एलेनिन, ये स्ट्रक्चर दे रखा फिनाइल एलेनिन का, ठीक है भाई। अब ये क्या है, ये जो जीन है ये क्या बनाता है, फिनाइल एलेनिन बनाता है। अब इसके द्वारा क्या होगा, ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है, हाइड्रोलेज एंजाइम, ये क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, टायरोसिन की फॉर्म में। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर देखिएगा और फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर देखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कुछ चेंजमेंट क्या है देखने को मिलेगी। अब वो क्या है, तो देखो फिनाइल एलेनिन, ऑन फिनाइल एलेनिन इफ OH ग्रुप इज एडेड देन द टायरोसिन फॉर्म। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होगा, अच्छा मैंने OH नहीं लिखा है यहाँ पे ना, तो आप देख ले कि यहाँ पर अगर OH ग्रुप अटैच हो जाता है, क्या अटैच हो जाता है, OH, तो ये बन जाएगा क्या, टायरोसिन। अब ये जो टायरोसिन है ये मल्टीपल इफेक्ट को कंट्रोल करता है, जैसे कि डोपामीन, T3 एंड T4 थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्रिनलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलानिन स्किन हेयर आई पिगमेंटेशन के लिए भी क्या है ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए ये वाला जो एंजाइम है जो है हाइड्रोलेज एंजाइम, क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम, तो हाइड्रोलेज एंजाइम अगर नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन से क्या क्या नहीं बन पाएगा, टायरोसिन नहीं बन पाएगा। तो आप ये सोचें कि आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टायरोसिन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये जो फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा बढ़ी है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरूवेट और फिर ये यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि डोपामीन हो गया, T3 T4 है, एड्रिनलिन है, मेलानिन है, ये सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर अपने इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोलेज एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए,
फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और जो ये जीन है, ये जीन बनाता है हाइड्रोलेज एंजाइम। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला देखेंगे यहाँ पर एक और एग्जांपल में आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि एक एग्जांपल ले दिया मैंने प्लियोट्रॉपी का, कौन सा, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस का। तो मैंने कहा कि जो जीन बी है इन पी सीड, तो स्टार्च ग्रेन क्या होता है यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो लार्ज ग्रेन आपको देखने को मिलेगा जब कैपिटल बी होगा, और इंटरमीडिएट कौन सा मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए, और स्मॉल बी आएगा तो स्मॉल साइज का आपको ग्रेन देखने को मिलेगा। अब हुआ ये कि लार्ज साइज जो ग्रेन है और ये जो स्मॉल साइज का जो ग्रेन है, जो रिंकल्ड फॉर्म में है, जब इनका क्रॉस कराया गया तो सारे के सारे राउंड और मीडियम साइज के सीड्स यहाँ पर मिले। फिर जब सेल्फिंग कराई गई तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, 3:1 वाली रेशो आ गई। मतलब 3 सीड तो कैसे थे, राउंड, और 1 सीड कैसा था, रिंकल्ड था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए लार्ज ग्रेन आपको देखने को मिला 1, मीडियम ग्रेन कितने मिले 2, और स्मॉल मतलब स्मॉल साइज के ग्रेन कितने मिल गए 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, और साथ में प्लियोट्रॉपी का भी क्या है, ये एग्जाम्पल रहेगा। तो अब हम करने जा रहे हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। हमने कल 10 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, और आज हम कंप्लीट करेंगे अगले क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे 8 या 9 क्वेश्चन आज भी आपको करवा दें, है ना। तो अगला देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी के सभी। 1 मिनट रुकिएगा, अब आ गया ना भाई। क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट। तो मेंडल का जो नियम है वो क्या बताता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, ये बात तो कही थी। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट व्हाइल अदर इज रिसेसिव, ये बात। तो कहने का मतलब जो मेंडल के जो नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, वो तीनों चीजें क्या है बताने का काम करता है। तो ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। देखो ये पी प्लांट तो क्या करेगा, कंप्लीट डोमिनेंस शो करेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम ये दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या करते हैं, शो करते हैं। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो when a true breeding red flower plant is crossed with a true breeding white flowering plant showing incomplete dominance। तो आपको भाई जीनोटिपिक रेशियो बतानी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर होते हैं। रेशियो क्या आती है हमेशा 1:, 1 मिनट रुकिएगा, यहां देखिएगा 1:2:1। ये रेशियो क्या है आपको देखने को मिलेगी, किसके अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। चाहे जीनोटिपिक रेशियो पूछ ले, चाहे आप फिनोटिपिक रेशियो पूछ ले, तो ये रेशियो आपको देखने को मिलेगी। अब आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमंस। भैया आपको बताना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमंस, क्या एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, जल्दी बताइए। प्रेजेंस ऑफ कर्ली हेयर, टैग सैक डिजीज, ह्यूमन स्किन कलर। तो देखो ये आपको मैं बता दूं, टे सैक्स डिजीज के बारे में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि टे सैक डिजीज क्या होती है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्रेजेंस ऑफ कर्ली हेयर, टे सैक्स डिजीज और ह्यूमन स्किन कलर, ये तीनों के तीनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमंस के क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। बताइएगा भाई टैग सैक डिजीज क्या होता है, देखते हैं आप लोग भी मतलब मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। आपको बताना है कि कौन सा जीन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आई जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस शोज कंप्लीट डोमिनेंस। ये आपको बताना है कंप्लीट डोमिनेंस कौन सा शो करेगा, आई ए, आई बी या कैपिटल आई या फिर बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 का,
16 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों डोमिनेंसी क्या करते हैं, शो करते हैं। साथ साथ अगर आ जाते हैं तो ये को डोमिनेंस शो करेंगे, लेकिन अलग अलग आते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट डोमिनेंस क्या करेंगे, शो करेंगे। आज की लास्ट क्वेश्चन है, आज के जो लास्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो व्हाट वाज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो बताना है भाई, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो सबको पता होना चाहिए, 9:3:3:1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो आपको बताना है प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन यूरिया और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 का, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ये सी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जीन है वो क्या करता है, हाइड्रोलेज एंजाइम बनाने का काम करता है। अब मान लीजिए हाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं बना, या हाइड्रोलेज एंजाइम हाइड्रोजिनेज अगर ये नहीं बना, तो फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन में। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो मल्टीपल इफेक्ट क्या है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जब मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए तो हम कहेंगे उस जीन को क्या, कि वो जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल इफेक्ट के लिए, उसको प्लियोट्रॉपी कहा जाएगा। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, उसका एग्जाम्पल रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा। व्हाट आर दी फिनोटाइपिक इफेक्ट्स seen in a person suffering from the disease phenylketonuria? Mental retardation, reduction in hair, reduction in skin pigmentation, all of the above। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, all of the above। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको लगे कि आपका फायदा हो रहा है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।